क्लास 7 मैथमेटिक्स न्यू एनसीईआरटी बुक्स गणित प्रकाश। इस बार सीबीएसई ने 2 बुक अपडेट कर रही हैं, गणित प्रकाश पार्ट फर्स्ट, गणित प्रकाश पार्ट 2। तो गणित प्रकाश पार्ट फर्स्ट जो है मिड टर्म एग्जाम के लिए है, फर्स्ट टर्म के लिए, और गणित प्रकाश पार्ट 2 सेकंड टर्म एग्जाम के लिए, फाइनल के लिए। तो इसमें जो है गणित प्रकाश पार्ट फर्स्ट में 8 चैप्टर हैं, गणित प्रकाश पार्ट 2 में 7 चैप्टर्स हैं। जो भी चैप्टर वाइज आप स्टडी करेंगे एकदम सिस्टमेटिक वे से करेंगे ताकि बच्चे मैथमेटिक्स स्किल्स उनकी डेवलप हो सके। ये पहला चैप्टर है लार्ज नंबर अराउंड अस, चैप्टर 1 है। इसका बेसिक पर्पज यही है टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड एस्टिमेट लार्ज नंबर्स थ्रू रियल लाइफ सिचुएशन एंड लॉजिकल थिंकिंग। तो रियल लाइफ सिचुएशंस होंगी जिसमें आप लार्ज नंबर के बारे में पढ़ेंगे और लॉजिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग, यानी क्वेश्चन आपके पास सिस्टमैटिकली ऐसे होंगे कि आपकी मैथ्स की समझ बढ़ सके। अब यहां पर से स्टार्ट करते हैं। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 999। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 1 के आगे 30। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 4 बार 9। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 1 के आगे 40। द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 5 बार 9 हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर 1 लाख। तो यहां पर इस क्वेश्चन का, इस प्रॉब्लम का मतलब केवल यही है कि 1 लाख कितना बड़ा होता है। 999 लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर और यह है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो दोनों में कितने का डिफरेंस है? +1 का, केवल 1 का। यहां पे 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है और 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो दोनों में कितने का फर्क है? 1 का। और यहाँ पे 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है और 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, दोनों में 1 का फर्क है, तब जाके 1 लाख हमें मिलता है। यहां पर एक केस पढ़ते हैं। Estu was surprised to know that there were about 1 lakh varieties of rice in this country. He wondered, 1 lakh? So far, I have only tasted 3 varieties. If we tried a new variety each day, would we even come close to tasting all the varieties in a lifetime of 100 years? What do you think? Yes. तो एक रियल सिचुएशन का एग्जाम्पल दे रखा है और इस एग्जाम्पल का मेन मकसद है आपको एस्टिमेट करना बड़े नंबर्स को। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो वो देखना है। तो यहां पर एक केस है। रॉक्सी एंड इस्तू फाउंड दैट इफ दे एट 1 वैरायटी ऑफ राइस अ डे दे वुड कम नोवेयर क्लोज टू a lakh in a lifetime. Roxy suggests, what if we ate 2 variety of rice every day? Would we then be able to eat 1 lakh variety of rice in 100 years? तो बेसिकली यहां पर जो है प्रॉब्लम क्या है कि रॉक्सी एंड इस्तू बता रहे हैं कि अगर एक वैरायटी राइस की खाते हैं, डेली टेस्ट करते हैं, तो लाइफ टाइम में वो सारी वैरायटी जो 1 लाख वैरायटी है उनको टेस्ट कर पाएंगे कि नहीं। तो आइए इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इन 1 डे दे टेस्ट 1 वैरायटी। तो 1 ईयर में कितना करेंगे? 1 ईयर मतलब 365 डेज में, यानी 1 ईयर में कितना करेंगे वैरायटी। और उनकी लाइफ मान लिया 100 ईयर्स है, यहां पर दे रखा इन 100 ईयर्स। तो 100 ईयर्स में कितना टेस्ट करेंगे, कितनी वैरायटीज टेस्ट करेंगे? 365 मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो गया ये? 36,500, 36,500 वैरायटीज, जो कि 1 लाख से बहुत ही कम है, फार लेस देन 1 लाख। तब भी नहीं कर पाएंगे इतना टेस्ट क्योंकि 1 लाख वैरायटी है, 36,500 बहुत कम है। अब यहां पर दूसरा बता रहा है केस, इफ वी एट 2 वैरायटीज ऑफ राइस एवरी डे। अगर 1 डे में 2 वैरायटी टेस्ट करते हैं तो 1 ईयर में कितना करेंगे? 1 ईयर में करेंगे
365 मल्टीप्लाई 2 यानी हो जाएगा 730 वैरायटीज। 1 ईयर में 730 वैरायटीज टेस्ट करेंगे और लाइफ कितने की 100 ईयर्स। तो 100 ईयर्स में कितनी वैरायटीज हो जाएंगी 730 मल्टीप्लाई 100 यानी 73,000। इट इज स्टिल लेस देन 1 लाख। अभी भी 1 लाख से कम है। अगला केस है व्हाट इफ अ पर्सन एट 3 varieties ऑफ राइस एवरी डे, विल दे बी एबल टू टेस्ट ऑल द lakh varieties in a 100-year lifetime? Find out. As to said, we know how many days there are in a year, 365. If we ignore leap year, if we live for y years, the number of days in one lifetime will be 365 multi y. यहां पर बताना चाह रहा है कि एक दिन में अगर वो 3 वैरायटी यूज करेंगे, एक पर्सन यूज करता है मतलब, तो इन 1 डे 3 वैरायटी यूज करता है, 3 वैरायटी टेस्ट करता है, तो इन 1 ईयर कितना होगा? इन 1 ईयर 1 ईयर मतलब 365 डेज। तो कितना हो जाएगा 365 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा 3 पंजे 15 5,000 1095 वैरायटी। तो एक ईयर में वो 1095 वैरायटी यूज करता है। तो इन 100 ईयर कितना करेगा 1095 मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा 1095 00। कितना हो गया ये 1,09,500। तो यह आ जाएगा 1,09,500। ये क्या होगा क्लोजर टू 1 लाख। जब 3 वैरायटी वो डेली टेस्ट करेगा तब जाके 100 ईयर्स अगर उसकी लाइफ रहती है तब जाके वो इतनी वैरायटीज को टेस्ट कर पाएगा। ये मतलब है इस केस का। तीसरा केस बता रहा है चूज ए नंबर फॉर वाई। चूज ए नंबर फॉर वाई। हाउ क्लोज टू 1 लाख इज द नंबर ऑफ डेज इन वाई ईयर्स फॉर द वाई ऑफ योर चॉइस। और अगर मान लो 80 ईयर जीता है तो वाई इक्वल टू, वाई क्या है लाइफ है, वाई इक्वल टू अगर 80 ईयर्स यानी 80 ईयर्स तक वो जीता है कोई पर्सन, तो कितना होगा ये इन 80 ईयर्स क्या हो जाएगा, इन 80 ईयर्स कितने वैरायटी टेस्ट करेगा वो। एक ईयर में इतनी है, एक ईयर में इतनी वैरायटी टेस्ट करता है 1095। तो 80 ईयर्स में कितना करेगा, ये आ जाएगा 87,600। ये क्या है लेस देन 1 लाख। यानी 80 ईयर्स तक भी जिएगा तब भी वो 1 लाख वैरायटीज राइस की टेस्ट नहीं कर सकता। तो यहां पर से आप गेस कर सकते कि 1 लाख की अमाउंट क्या है, काफी ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन से आपको कोई भी प्लान है लाइफ में वो करने में आसानी होगी ताकि आप ये सब कैलकुलेशन कर सको। पेज नंबर 3 में फिगर इट आउट। बाकी यहां पर फिगर इट आउट में क्वेश्चन आसान है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ टाउन ऑफ चिंतामणि वाज अबाउट 75,000। हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। तो 1 लाख से 75,000 कितना कम है। जाहिर सी बात है आपको सब्ट्रैक्शन करना है। थोड़ा स्टेटमेंट में लिख देना आपको पॉपुलेशन ऑफ टाउन। तो पॉपुलेशन ऑफ टाउन है 75,000। इट इज लेस देन 1 लाख विद द अमाउंट। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 1 लाख से माइनस कर देना भाई इसको। 75,000 है
ये आ गया, तो कितना आ गया 25,000। हाउ मच लेस देन 1 लाख, तो लिख देंगे 75,000 इज 25,000 लेस देन 1 लाख। अगला क्वेश्चन है द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024 इज दिस। तो यहां पर ये देखिए एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, एस्टिमेटेड पावर ऑफ चिंतामणि, चिंतामणि टाउन का नाम है। इन द ईयर इन 2024 कितनी है 1,06,000। हाउ मच मोर देन 1 लाख इज दिस। यहां पर मोर लिखा है, यानी 1 लाख से कितना ज्यादा है, तो लिखेंगे इट इज मोर देन 1 लाख, और यहां पर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 106 और 1 लाख को इससे माइनस कर देंगे। तो कितना आ गया है 6,000, तो यहां पर लिख देंगे 106,000 इज 6,000 मोर देन 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, बस क्या है, क्या लिखा है, बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011। 2011 में कितनी थी 1 लाख थी। इन 2011 पॉपुलेशन कितनी थी 1 लाख, और 2024 में कितनी थी, इन 2024 में पॉपुलेशन थी 1,06,000। तो कितनी ज्यादा थी, हाउ मच इंक्रीज, तो इंक्रीज क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इंक्रीज इन पॉपुलेशन में क्या करना पड़ेगा, 2024 में जो पॉपुलेशन थी उससे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा पॉपुलेशन जब 2011 में जो दे रखी थी 1 लाख, तो कितना हो गया 6,000। ये आंसर आ गया। कंप्लीट चैप्टर का सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।